नमस्कार दोस्तों। कल सुबह का नाश्ता लाहौर में करेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद में लंच करेंगे, फिर दोपहर की चाय जो होगी वो पेशावर में पिएंगे और रात का डिनर होगा वो कराची में करेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। दरअसल जो हमारा मीडिया रात को दिखा रहा था, जो हमारा इंडियन मीडिया है, जो मोटे मोटे 5-7 चैनल हैं, उनको जो लोग देख रहे होंगे तो कुछ लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि कल की बिरयानी तो हम इस्लामाबाद में जाकर खाएंगे। आपने देखा होगा ना, जिन लोगों ने रात को चैनल्स देखे हैं, हमारे चैनल्स क्या दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। अब ज़रा सोचो, अगर किसी देश की राजधानी को ही कब्जे में ले लिया जाए तो इसका मतलब पूरे देश पर ही कब्जा हो गया। और क्या दिखा रहे थे कि कराची का जो बंदरगाह है उस पर अटैक किया है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची को ही, यानी कराची शहर को ही कब्जे में ले लिया है। और क्या दिखा रहे थे, लाहौर में तबाही का मंजर है, कई शहरों को कब्जे में ले लिया है, उनकी सेना उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो बंकर में छिप गए हैं, उनके जो सेना के प्रमुख हैं उनको हटा दिया गया है और वो अपनी फैमिली के साथ किसी और देश में चले गए हैं, है ना। यही चैनल दिखा रहे थे ना, ये कुछ आपको दिखाया जा रहा था। तो नेचुरली कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि कल तक तो हम पूरे पाकिस्तान को कब्जे में ले लेंगे, फिर लाहौर भी हमारा होगा, इस्लामाबाद भी, कराची भी हमारा होगा, सियालकोट भी, रावलपिंडी भी, सब कुछ हमारा होगा और वहाँ के जो खान पान है उसका हम मज़ा लेंगे। दोस्तों, ये इस वक्त जो हालात हैं भारत और पाकिस्तान में, जो टकराव का माहौल बना हुआ है, ऐसे वक्त में जो हमारा, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, जो मीडिया है, अगर वो इस तरीके की पत्रकारिता करेगा, ये कुछ दिखाएगा और सुबह होते ही कुछ और नज़र आएगा, तो क्या आप ऐसे मीडिया पर विश्वास कर सकते हैं? क्या विश्वसनीयता है ऐसे मीडिया की? और ये ऐसा क्यों दिखाना चाहते हैं? ऐसा बोल बोल के ये क्या साबित करना चाहते हैं? इन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। जो हमारा मीडिया है इसको सिर्फ हम नहीं देखते, दूसरे देशों में बैठे लोग भी देखते हैं। जो दूसरे देशों का मीडिया है वो भी वॉच करता है कि इस समय, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में मीडिया क्या दिखा रहा है। वो भी सोच रहे होंगे कि ये तो क्या कुछ चल रहा है। एक तरफ तो जो हमारी फोर्सेस हैं वो बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े अच्छे तरीके से जो वहाँ के ठिकाने हैं, आतंकी ठिकाने, उनको ध्वस्त कर रहे थे, यानी उनके ठिकानों को हमने निशाना बनाया, हमारी फोर्सेस ने। और पाकिस्तान की ओर से जो मिसाइलें आई या ड्रोन से हमला करने की उन्होंने कोशिश की, तो उनको हमने यानी आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। ये हमारी फोर्सेस की ताकत है। यानी हमारी फोर्सेस ने वहाँ के नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है, सिविलियन को अभी तक निशाना नहीं बनाया है, लेकिन हमारा मीडिया क्या दिखा रहा था कि जैसे कई शहरों में मतलब ऐसा कुछ किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो हालात बने हुए हैं, तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एक तरफ तो सोशल मीडिया देखते हैं, वो व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप वगैरह चेक करते हैं और उसमें जानकारी होती है, बहुत लोग लिखते हैं, वीडियो डालते हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं। और दूसरा वो चैनल लगाकर देखते हैं कि चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं। चैनल पर जो देखेंगे, जो चैनल वाले बोल रहे हैं, फिर उस पर यकीन करके लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं सोशल मीडिया पर, और आगे से आगे सोशल मीडिया पर तो आपको पता है कि 1 मिनट में ही बात पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो इन चैनलों पर अगर आप भरोसा करके, इनकी कही बात पर भरोसा करके अगर उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे तो वो मामला कितना फैल जाएगा, इसका आपको अंदाज़ा है कि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी, सनसनी, प्रोपेगंडा अगर हम फॉरवर्ड करते जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। दोस्तों, ये जो चैनल है ना, इनको यही लगता है कि सनसनी के बिना इनको कोई देखेगा नहीं। टीआरपी का मामला है और इनको ये लगता है कि सनसनी फैलाकर ही मतलब कामयाब हो सकते हैं या टीआरपी आ सकती है। और इनके अंदर एक होड़ लगी हुई है,
इनके अंदर एक कंपटीशन है कि सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंचा कौन बोलेगा, सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कौन दिखाएगा, कौन बताएगा। ये इनके अंदर कंपटीशन है, टीआरपी का इनका मामला है। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि आप एक मीडियम हैं, आपको लोग देखते हैं, आपकी बातों पर यकीन भी करते हैं, और ऐसे सेंसिटिव वक्त में ये जो हालात हैं, ऐसे में आप क्या दिखाएंगे, क्या परोसेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इन पर यकीन नहीं करना है। ऐसा जो मीडिया है, इनको देखने के बाद आप इधर उधर से चेक कीजिएगा, और खासकर जो हमारे देश का सूचना मंत्रालय क्या कह रहा है, जो फैक्ट चेकर हैं वो क्या कह रहे हैं, आपका प्रशासन, अगर आप किसी शहर कस्बे में रहते हैं, आपके डीसी साहब, आपके एसपी साहब क्या बोल रहे हैं, आपने उनकी बातों पर यकीन करना है। ये जो मीडिया आपको दिखा रहा है ना, सनसनी फैला रहा है, तो इन पर आसानी से यकीन आपने नहीं करना है। और दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो हालात चल रहे हैं, ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लैकआउट होता है, यानी जब सायरन बजता है, प्रशासन आपको बोलता है कि शाम को, रात को जब सायरन बजेगा तो आपने लाइटें ऑफ करनी है, लाइटों के स्विच ऑफ करने हैं और अंदर ही रहना है, इवन बालकनी में भी नहीं आना है। तो उस वक्त आपने प्रशासन की बात को मानना है कि प्रशासन क्या बोल रहा है, कितने समय के लिए वो हूटर बजेगा, सायरन बजेगा, कब तक के लिए आपने लाइटों को बंद जो है वो करना है। और ऐसे में अगर कोई रोब दिखाएगा, लाइट बंद नहीं करेगा, तो ये उसकी गलती है। इसमें हमारी भलाई है, हमारी ही सुरक्षा है, जनता की ही सुरक्षा है कि इसमें लाइटें बंद होनी चाहिए जब भी प्रशासन को कोई ऐसा अलर्ट मिलता है। क्योंकि कल कई शहरों में ऐसा अलर्ट जो है वो घोषित हुआ, ऐसा अलर्ट मिला। तो बहुत सारे शहरों में सायरन बजा है, और किसी शहर में थोड़े समय के लिए, किसी शहर में पूरी रात के लिए लाइटों को बंद करने के लिए बोला गया है। और मैं एक छोटा सा लेटर भी आपको दिखाता हूं, ये पंचकुला प्रशासन का है। इसमें साफ बोला गया है कि जब बोला जाए शाम को, रात को, तो जो सारी लाइटें हैं, ना सिर्फ घर की, किसी की अगर कोई दुकान है, कोई शोरूम है, कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, और बाहर जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं, दुकानों के बाहर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, रोड के ऊपर साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिनमें लाइट जलती है, उन सभी को बंद करना है। ये नहीं कि सिर्फ हमने घर की लाइटें बंद कर दी और काम पूरा हो गया। मतलब लाइट, हर तरीके की लाइट जो है वो बंद होनी चाहिए। तो ऐसे हालात में हमने प्रशासन की जो हिदायतें हैं, जो ऑर्डर हैं, उनको मानना है। और ऐसा जो मीडिया है, जो भड़वा मीडिया है, जो गलत जानकारी देता है, सनसनी फैलाता है, प्रोपेगेंडा आपको दिखाता है, उन पर आसानी से यकीन नहीं करना है। इधर उधर से पहले परखना है, जांचना है कि क्या कुछ सही है, फिर किसी बात को आगे सोशल मीडिया पर आपने लिखना है और फॉरवर्ड करना है। दोस्तों, ये जो मीडिया रात को आपको दिखा रहा था, इनमें जो जर्नलिस्ट, जो एंकर काम कर रहे हैं, जो स्क्रीन पर आपको नजर आते हैं, जो स्टूडियो में बैठे होते हैं, कोट पैंट पहनकर बैठ जाते हैं, एसी स्टूडियो होता है, और उसके बाद इनकी आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर दे दनादन, मतलब कुछ भी बोलते जाएंगे, यानी कुछ भी प्रोपेगेंडा, कुछ भी सनसनी ये फैलाते जाएंगे। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग आपको देखते हैं और आपकी कही बातों पर बहुत सारे लोग यकीन भी करते हैं। ऐसे में प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, सनसनी नहीं होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सरकार को वॉच करना चाहिए कि कौन सा चैनल सनसनी और प्रोपेगेंडा, खासकर इस हालात में जो माहौल बना हुआ है टकराव का, इस हालात में अगर कोई फैला रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, भारत और पाकिस्तान को पूरी दुनिया देख रही है, हमारे मीडिया को देखा जा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक हमारी सेनाओं ने वहाँ सिविलियन को टारगेट नहीं किया है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया है, लेकिन हमारा मीडिया कुछ और ही बयानबाजी कर रहा है। तो ऐसे में इन पर भी कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। बाकी आप लोग बताएं, आप भी देख रहे होंगे, रात भर आपने देखा होगा, और आपके अंदर भी एक डर पैदा हो गया होगा कि ये क्या कुछ चल रहा है या क्या कुछ दिखाया जा रहा है, और सुबह होते ही कुछ और नज़र आपको आता है। आप ज़रूर कमेंट करके आप अपनी राय जो है वो दे सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उनको भी पता चले कि ये कैसी सनसनी चल रही है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। नमस्कार।